नमस्कार दोस्तों, आप यकीन करेंगे जिस सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती बाबू कह कर के अपने प्यार का इजहार करती थी और उसकी डेड बॉडी के साथ खड़े होकर के ऊपर हॉस्पिटल में उसने सॉरी बाबू कहा था, वो रिया चक्रवर्ती अब जमानत पर जेल से बाहर आने के लिए उसी सुशांत सिंह राजपूत पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। और सुशांत सिंह राजपूत पर ही नहीं, उसके परिवार पर, उसकी बहनों पर भी गंभीर किस्म के आरोप लगा रही है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए जो पूरा एक याचिका तैयार की है, उसकी भाषा शैली अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक्चुअल में रिया चक्रवर्ती किस कदर सुशांत सिंह राजपूत से भी और उसके परिवार से भी खार खाए बैठी है। उसने इस याचिका में ये कहा है कि वो कम मात्रा में ड्रग खरीदती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए और ड्रग्स पीने के बाद सभी सबूत सुशांत सिंह राजपूत मिटा देते थे। रिया पर ड्रग्स पेडलर्स के कांटेक्ट में होने, सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करने के गंभीर आरोप हैं। 8 सितंबर को मुंबई की भाई खाला जेल उसको भेजा गया था, न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और सेशन कोर्ट से उसकी 2 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। लिहाजा अब उसके वकील सतीश मणि शिंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बुधवार को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से मुंबई के अधिकांश दफ्तर संस्थान बंद रहे, हाई कोर्ट भी बंद रही। इसलिए अब गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में ये कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियों के पास रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ड्रग की आदत को बनाए रखने के लिए अपने निकट रहने वाले लोगों का लाभ उठाया और इस रिट याचिका में जो बात कही गई है वो ये है कि पहली बार रिया चक्रवर्ती ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने सुशांत के लिए कभी कभी कम मात्रा में ड्रग्स खरीदी थी। रिया ने सुशांत पर ये आरोप भी लगाया है कि वो ड्रग पीने या ख़रीदने के सबूत मिटा दिया करते थे। कम मात्रा में ड्रग खरीदती थी, मतलब कम मात्रा दिखा करके किसी तरीके से जमानत मिल जाए। जो 10 मेन पॉइंट रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मणि शिंदे ने हाई कोर्ट के सामने उठाने का फैसला किया है, वो 10 पॉइंट इस तरीके से हैं। नंबर 1, सुशांत को रिया से मिलने से पहले गांजे के साथ सिगरेट पीने की आदत थी और उन्हें इसकी लत केदारनाथ मूवी की शूटिंग के दौरान लगी थी। रिया ने ये स्पष्ट किया कि सिर्फ सुशांत ही ड्रग्स का सेवन करते थे, वो अपने स्टाफ मेंबर्स से इसकी ख़रीद फरोख्त के लिए कहते थे। दूसरा पॉइंट ये इस याचिका में रखा गया है कि कभी कभी रिया बहुत कम मात्रा में सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी और कभी कभी उसका भुगतान भी करती थी। रिया किसी भी तरह से किसी भी ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं रही। तीसरा पॉइंट, अगर सुशांत आज जिंदा होते तो उन पर कम मात्रा में ड्रग्स इस्तेमाल करने का आरोप लगता,
जो 1 साल के कारावास के साथ जमानती सज़ा होती। नंबर 4, याचिका में दलील दी गई है कि यह बहुत ही असंगत बात है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा होगी, वहीं कुछ मौक़ों पर ड्रग्स के लिए पैसे देने वाले को 20 साल तक की सज़ा की बात की जा रही है। अगला पॉइंट, सुशांत सिंह राजपूत ने रिया, उसके भाई शोविक और अपने घरेलू कर्मचारियों को अपने ड्रग्स की आदत को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यानी सुशांत सिंह राजपूत को मरने के बाद भी कटघरे में खड़ा कर रही है रिया चक्रवर्ती। अगला पॉइंट ये है कि 3 केंद्रीय एजेंसीज और मीडिया ट्रायल से 28 वर्षीय रिया के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आगे अगर उन्हें कस्टडी पर भेजा गया तो उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। रिया ने अपनी 47 पेज लंबी जमानत याचिका में फिर आरोप लगाए हैं कि सुशांत के अपने परिवार के साथ रिश्ते ख़राब हो गए थे और उनकी बहनों ने उन्हें उनके डिप्रेशन की हालत में ही छोड़ दिया था। रिया ने ये मुद्दा भी उठाया है कि कैसे जांच में अभियोजन पक्ष की ओर से सुशांत राजपूत का कोई व्हाट्सएप चैट, ईमेल या कोई मैसेज शामिल नहीं किया गया है, जिससे ड्रग्स वगैरह हासिल करने में उनकी खुद की भूमिका सामने आ सके। और आपको बताते चलें, रिया पर आरोप है कि वो ड्रग्स पेडलर्स के कांटेक्ट में थी, सुशांत के लिए ड्रग्स भी अरेंज करती थी। भाई खाला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को रिया की पेशी हुई थी। स्पेशल कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में अब रिया को हाई कोर्ट से उम्मीद है। रिया के साथ उनके भाई शोविक ने भी हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई है। रिया और शोविक के साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, हेल्पर दीपेश सावंत और कई ड्रग्स पेडलर समेत 20 लोगों को एनसीबी अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। मिरांडा, सावंत और ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार की जमानत अर्जियां स्पेशल कोर्ट से खारिज होने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। इनकी अर्जियों पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती की जो जमानत याचिकाएं हैं उन पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। इस याचिका से साफ है कि रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के ही सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है और उसकी बहनों पर ये कहते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो डिप्रेशन की हालत में सुशांत सिंह राजपूत को उसके अपने हाल पर छोड़ करके चली गई थी। यानी रिया चक्रवर्ती यहाँ लोगों की अभी भी सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कर रही है और सुशांत सिंह राजपूत और उसकी बहनों को ही जिम्मेदार ठहरा करके और अपनी मानसिक दशा जेल में ख़राब होने का बहाना करके वो जमानत याचिका पर बाहर आने की हर संभव कोशिश कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।